स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। देख लीजिए कि स्वच्छता को लेकर के बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार भी तत्पर है कि बिहार में स्वच्छता हो, देश में स्वच्छता हो, स्वच्छता अभियान चले। इसके लिए करोड़ों लाखों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर गीला कचरा किधर डालेंगे, सूखा कचरा किधर डालेंगे, स्मार्ट डस्टबिन कैसे बनाया है ये बच्चा ने, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये कैसे बनाए हैं, क्या इसकी तैयारी आपको करना पड़ा? इसमें सेंसर और सोलर और वायरलेस तार की उपस्थिति है। इसमें यदि कचरा भर जाता है तो यह सरकारी कर्मचारियों को मैसेज देगा। सरकारी कर्मचारी को मैसेज देगा? हाँ, कि आके हमें खाली करो? हाँ, अच्छा, मोबाइल पर मैसेज आएगा। तो यानी स्मार्ट ये है? स्मार्ट डस्टबिन है ये। अच्छा, और इसमें सेंसर लगा है, जिससे यह कचरा कहीं भी देखेगा उसको ऑटोमेटिक उठाएगा अपने आप। अपने आप उठा भी लेगा? हाँ, और फिर साथ में गीला और सूखा कचरा को अलग अलग करेगा। मजदूर उजदूर का तो छुट्टी हो जाएगा इसको आने के बाद। हाँ, हाँ, अच्छा, और क्या है इसमें? इसमें और सारी खूबियाँ हैं। इसमें फिर इलेक्ट्रिक इस खुद सोलर पैनल लगा है, वो ही इलेक्ट्रिक प्रदान करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक प्रदान भी करेगा? हाँ, अच्छा, तो ये बनाने का उद्देश्य क्या था, क्यों इस प्रोजेक्ट को आपने चुना? बहुत लोग हर तरह का क्योंकि पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है। इधर कचरा ज्यादा फैला हुआ रहता है, लोग कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। डस्टबिन रहते हुए भी इधर उधर फेंक देते हैं, कोई डस्टबिन में नहीं डालता है। इसलिए इस डस्टबिन का प्रयोग करेंगे तो डस्टबिन जहाँ भी कचरा देखेगा तो ऑटोमेटिक उसको उठा लेगा, ऑटोमेटिक उठा हाँ। लेगा। और साथ में गांव में तो अब तो कचरा वाला डिब्बा भी रखा है, उसमें भी सब गीला सूखा एक ही को मिला देते हैं। लेकिन ये जो डस्टबिन रहेगा ये अलग अलग कर लेगा दोनों को ऑटोमेटिक अपने आप। ये स्मार्ट हेलमेट है। हाँ, और आगे जनता क्या है इसमें खासियत, क्या है इस हेलमेट का? इसमें लगा होता है सौर पैनल, जो इसके ऊर्जा को लेने में हेल्प करेगा। और इसके पीछे एलईडी लाइट लगा होता है, जो इसके पीछे के वाहनों को मदद करेगा देखने में कि हाँ उसके आगे कोई वाहन चल रहा है। अच्छा, और इसमें जीपीएस लगा होता है, जो यात्रियों को लोकेशन बताने में मदद करता है। अच्छा, और भी इसमें कैमरा लगा होता है, जो यात्रियों को यादों को कैद करेगा। और पंखा लगा होता है, जो गर्मियों में हवा देने का काम करेगा। अच्छा, तो एक हेलमेट में इतना फैसिलिटी हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे हो सकता है, डिटेल में कैसे तुम सीखी, कैसे पता की कि इसमें इतना कुछ हो सकता है और कैसे ये काम करेगा? हम लोग को इसके आइडिया में हम लोग जब इसके बारे में इंस्पायर अवार्ड के बारे में हम लोग को पता चला था सर के द्वारा, तब हम लोग इसके बारे में सोच रहे थे। तो इसके साथ में हम लोग को सर मदद किए थे इसके बारे में। तो इसके साथ ही हम लोग मतलब ये कि इसके बारे में हम लोग जानना चालू कर दिए थे। अच्छा, 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 तो इसके लिए तैयारी कितने घंटे तुम करती थी, पढ़ती थी इसके लिए? स्कूल में भी करते थे, स्कूल के जाने के बाद रात तक इसके लिए लिखते थे और याद करते थे। अच्छा, तो इससे क्या एक्सीडेंट कम हो जाएगा? हाँ, ये जो मॉडल बनाई हो, इस पर अगर कंपनियां जो है इस तरह का मॉडल बनाए तो क्या लगता है कि जो आने वाली जो घटनाएं होती है, जो रोड एक्सीडेंट होता है, वो कम होगा? हो सकता है कम। अच्छा, इसके लिए तुम्हें प्रोत्साहन राशि भी मिला है क्या? हाँ, कितना मिला है? 10,000। 10,000 रुपये। इस कार में बहुत सारी खूबियाँ है। गाड़ी पूरी तरह से सेंसर और एआई से लैस होगी। क्या होगा इसमें, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। इस गाड़ी में रडार सेंसर होगा, कैमरा सेंसर होगा, यूवी सेंसर होगा, बहुत सारे सेंसर होंगे। ये गाड़ी मान लीजिए गाड़ी जा रही है और आगे ट्रैफिक सिग्नल है, तो इससे 100 मीटर पहले इसको पता चल जाएगा कि ट्रैफिक सिग्नल है। एक अलग डिस्प्ले होगा गाड़ी में और साउंड की व्यवस्था होगी। और मान लीजिए रेड लाइट है अभी, तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट पे रेड लाइट है, तो यहाँ पे रेड लाइट के लिए अलग साउंड, ग्रीन लाइट के लिए अलग साउंड और फिर येलो लाइट के लिए अलग साउंड रहेगी, जिससे ड्राइवर को पता चलेगा। और मान लीजिए गाड़ी एक पार कर जाती है ट्रैफिक सिग्नल, वहाँ पे भी गाड़ी बंद पड़ जाएगी, पार नहीं कर सकती बिना लाइट के। अच्छा, और फिर मान लीजिए गाड़ी जा रही है, तो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, उस पर धक्का मार सकते हैं, तो 2 मीटर का मिनिमम अथी होगा, मतलब डिस्टेंस मान के चलेंगे। अच्छा, वहाँ पे कैमरा सेंसर की वजह से वो 2 ठो रॉड रहेगा, जो गाड़ी के बीच में गैप होता है वहाँ पे 2 ठो रॉड लगा रहेगा और कवच की तरह चपटा, मतलब उस पर गत्ते की तरह लगा रहेगा, मतलब मेटल का अथी रहेगा। और मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है और 2 मीटर से क्रॉस करते हैं जैसे ही, तो सेंसर से कनेक्ट करके यूवी सेंसर से वहाँ पे तुरंत वो अपने आप निकल जाएगा और पीछे वाली गाड़ी को रोक देगा इससे टकराने से, जिस कारण इस गाड़ी में भी एक्सीडेंट के चांस नहीं होगा, उसमें भी कुछ नहीं होगा। अगर गाड़ी ओवर स्पीड में जाती है, वहाँ पे गाड़ी स्पीड खुद पर खुद कम हो जाएगी।
और गाड़ी जा रही है और मान लीजिए आगे से कोई गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट का चांस बनता है, वहाँ पे भी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी और गाड़ी बंद भी हो सकती है। पीछे से भी वैसे हो जाएगा। सेंसर पूरी तरह से एक्टिव है, वो देखेगा और तुरंत सिग्नल देगा और गाड़ी को बंद कर देगा। अच्छा, लाल सिग्नल होने के बाद गाड़ी लोग तेजी में बढ़ा देते हैं कि हम क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, सिग्नल तो नहीं होगा, वहाँ पे स्पीड कम जाएगी और गाड़ी बंद भी हो सकती है सिग्नल पे, बीच रास्ते में बंद हो जाएगी। हाँ, सिग्नल पे गलत सिग्नल आपने तोड़ दिया। हाँ, वहाँ पे बंद हो जाएगी। चालान करने की संभावना नहीं है इसमें। अच्छा, चालान करने की संभावना नहीं जी, नहीं है। और ड्राइवर को अलर्ट भी करता है। ड्राइवर को हाँ, इसके लिए डिस्प्ले भी दिखाई देगा और साउंड की व्यवस्था है। अच्छा, इसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा, कैसे आपने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया? इसमें मेरे टीचर का बहुत सारा सहयोग रहा, स्कूल का सहयोग रहा, मेरे घर वालों का सहयोग रहा और कुछ AI से भी मदद ली है जी। कितना देर पढ़ते थे? 5 से 6 घंटा इसमें लगता था डेली 5 से का। 6 हाँ, डेली करना पड़ता था। कितना आगे क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका मांग है? इस मॉडल को आगे ले जाना है चाहते हैं जी, इस मॉडल को आगे पहुंचाना है, स्टेट लेवल पर ले जाना है स्टेट लेवल और इस मॉडल पे गाड़ी बननी चाहिए। अच्छा, आपके लिए इसके लिए कोई प्रोत्साहन राशि भी मिली है जी, क्या? मिली है, भारत सरकार की तरफ से मिली है। अच्छा जी, तो इसमें क्या अवार्ड क्या है? इंस्पायर अवार्ड, इंस्पायर मानक अवार्ड बच्चों को, मतलब स्कूल के बच्चों को विज्ञान के प्रति रुचि में बढ़ाने में मदद करता है, उसके लिए प्रेरित करता है अलग अलग नई नई खोज करने के लिए। अच्छा जी, तो इसके लिए क्या राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा तो आप लोग जाएंगे? जी। बुलाया जाएगा तो जी। क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से जो देख रहे हैं आपको, उनसे क्या कहना चाहते हैं जो आपको वीडियो देख रहे हैं? जी, ऐसी गाड़ी बननी चाहिए एक्सीडेंट कम करने के लिए, एक्सीडेंट कम करें। पिताजी क्या नाम हुआ? नागेंद्र कुमार, और कौन से स्कूल से आप प्रोजेक्ट बनाए हैं? उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हुआरा। अभी हम हैं उत्क्रमिक उच्च महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय अहुआरा नौबतपुर में, और नौबतपुर में ये 3 बच्चा जो आप फ्रेम में देख रहे हैं, ये साइंस इंस्पायर अवार्ड में सेलेक्ट हुआ है। और हमारे साथ सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद निजाम। ये 3 बच्चा को आपने सिलेक्ट करवाया है, इसके पीछे वजह क्या है सर? मैं मोहम्मद निजाम BPSC TRE 2 से मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, BPSC टीचर है सर? जी जी जी। साइंस का ही टीचर हूँ मैं, 9-10 का, हाई स्कूल का। अच्छा अच्छा। BPSC के द्वारा मेरा चयन हुआ और मुझे ये नौबतपुर का स्कूल मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस स्कूल में आकर कि मुझे ऐसे बच्चे भी मिले। और मुझे जैसे ही पता चला साइंस इंस्पायर अवार्ड के बारे में, तो मैंने सोचा अपने बच्चों के बीच में इसकी चर्चा करनी चाहिए। बच्चों को मैंने इसके बारे में बताया, जागरूक किया, सभी बच्चों में जागरूकता चलाई, बताया सभी को कि इसके लिए साइंस प्रोजेक्ट पर कुछ काम करना पड़ता है, जिससे जो है आपका नाम आगे रोशन होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा और आप बहुत कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगे साइंस इंस्पायर अवार्ड में जब आप काम करेंगे तो। और नए नए लोगों से परिचय भी होगा आपका। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे, स्टेट लेवल पर सिलेक्ट होने का मौका मिलेगा, फिर सेंट्रल लेवल पर सिलेक्ट होंगे आप। तो बच्चों ने हमारे साथ मिलकर काम किया, बच्चे भी बहुत मेहनती हैं और हमने भी बच्चों के साथ मिलकर बहुत काम किया, बच्चों के साथ लगन से बहुत मेहनत किया। लगभग 1 महीने तक लगातार कठिन परिश्रम के साथ बच्चों के साथ काम किया, बच्चों का प्रोजेक्ट तैयार कराया, उसमें हेल्प किया, बच्चों की भी बहुत मेहनत रही और आखिरकार हम पूरे तो सफल नहीं हुए। हम चाह रहे थे कि हमारे यहाँ से सभी बच्चे सेलेक्ट हों, लेकिन मुझे खेद है कि 3 ही बच्चे सेलेक्ट हो पाए, लेकिन हम इस पर भी गर्व महसूस करते हैं। कितने बच्चों को सर यहाँ पर आप लोगों ने प्रोजेक्ट दिया था? 9-10 से हमारे यहाँ 5 बच्चे थे, 6 to 8 से भी हमारे यहाँ 5 बच्चे थे, 9-10 से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए, 6 to 8 से 1 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यानी 6 और 10 के बीच में ही सिलेक्शन जी जी, ये प्रोजेक्ट जो है 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के लिए था। मैंने 6 क्लास से 10 क्लास तक के लिए करवाया। 6 to 8 के टीचर अभी एग्जाम ड्यूटी में दूसरी जगह है, एनुअल एग्जाम चल रहा है। उन्होंने भी बहुत मेहनत किया 6 to 8 के बच्चों के लिए। मैं तो 9-10 का हूँ, 9-10 के बच्चों का कराया, काफी मेहनत किया और बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे हैं। और हम आप लोग के माध्यम से यहाँ के ग्रामीणों से, बच्चों के गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग बच्चों को स्कूल भेजें। हम लोग आप ही के लिए यहाँ आए हैं, दिन भर रहते हैं, आपके बच्चों के लिए रहते हैं, आपके बच्चों पर मेहनत करना चाहते हैं। आपके बच्चे कुछ बनेंगे, हम लोग भी बच्चों से कुछ सीखेंगे, बच्चों को भी कुछ सिखाएंगे। इस तरह से
हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे कुछ करते हैं, हमारे स्कूल का नाम रोशन होगा, है ना। बिल्कुल होना चाहिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बच्चों में इस प्रकार के परियोजना कार्य कराने से उसमें शोध की भावना जागती है। बच्चे रिसर्च की तरफ उनका रुझान जाता है। बच्चे साइंस पढ़ते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह जो पहले परंपरा के तौर पर पढ़ाया जाता था, अब बच्चे साइंस पढ़ते हैं तो कुछ उस पर चिंतन मनन करते हैं, रिसर्च की तरफ बच्चे मोटिवेट होते हैं, कुछ सोचते हैं, विचारते हैं उस पर। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से कतई पीछे न रहे, यहाँ तक कि आगे जाए। ये हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के वो बड़ा बड़ा काम करें जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं कर पाते हैं। सरकारी स्कूल में आखिर क्या कमी रहेगी? जो भी हमारे पास संसाधन है उसी में हम बेहतर से बेहतर करना चाहेंगे। हम लोग बीपीएससी शिक्षक आए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार को कोई कमी न लगे अपने सरकारी स्कूल में। गवर्नमेंट हमारी वाहवाही करे और ये कहे कि हमारा बिहार का जो सरकारी स्कूल है अब प्राइवेट स्कूल से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हम लोग इस पर मेहनत करेंगे, सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। व्यवस्था नहीं रहने के कारण ही तो लोग प्राइवेट स्कूलों के तरफ जाते थे। अगर सुविधाएं मिलेगी सरकारी स्कूल में तो लोग तो सरकारी स्कूल में आएंगे ही। देखिए, कम सुविधा में अगर आपको काम करना आता है या आपके पास जितनी सुविधाएं हैं उसी में ही आप अगर खुश होकर काम करना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी हर जगह है, आप उसी में काम करके बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इंतजार में बैठे रहें कि हमें सारी सुविधाएं जब मिल जाए तब काम करें, तो वैसे में कभी कभी क्या होता है, सारी सुविधाएं मिल जाए तो आप ऐश आराम में जीने लगते हैं, फिर आप काम नहीं करते। अक्सर आप देखते होंगे कि 10th का अभी रिजल्ट आएगा तो रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने टॉप किया, फर्स्ट किया। वो कैसे करते हैं? वो देखते हैं हमारे पास क्या कमी है, हमारे गार्जियन क्या कमी झेल रहे हैं, हमको क्या परेशानी है, वो और लगन से मेहनत करते हैं। तो जिसको कम संसाधन मिल रहा है उनको तो और मेहनत करना चाहिए कि हमारा जब जोर शोर होगा, हमारा चर्चा होगा, हमारी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, तो जो हमारी कमी है हमारा गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है, हमारा शिक्षा विभाग, वो हमारे यहाँ सारा संसाधन मुहैया कराना खुद चाहेगा कि कम संसाधन में हमारा स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्यों ना हम उसको सारा संसाधन संपन्न बनाए कि और बेहतर प्रदर्शन कर सके। सरकार से आपकी कुछ मांगे हैं जो यहाँ पर सुविधा नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है, जैसे लैब वगैरह हो गया या और कुछ मांगे हैं? हम शिक्षा विभाग से चाहेंगे कि लैब का, साइंस लैब का व्यवस्था बहुत दुरुस्त किया जाए। यहाँ तो बिल्डिंग्स की भी कमी है, जगह की भी कमी है, प्रॉपर क्लास चलाने में भी दिक्कत होता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों का थोड़ा भी 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट ना हो स्कूल में। इस पर हम लोग काम करते हैं कि अगर एक भी बच्चे आए हैं उसको पूरा पढ़ाया जाए, पूरा मेहनत किया जाए, ठीक है, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट ना हो, इस पर हम लोग काम करते हैं। तो क्या इसमें अभी कमरा कम है जो बच्चों को क्लास बाई क्लास नहीं मिल पा रहा है? हाँ, 11, 12 प्लस 9, 10 एक साथ चलता है, तो और अगर सुविधाएं होती और बिल्डिंग्स होते और कमरे होते, बहुत सारी सुविधाएं हैं स्कूल में जो अच्छे बेहतर स्कूल में होती हैं। प्राइवेट स्कूल की तरह अच्छे से स्कूल को अगर फर्निश्ड किया जाए, सजाया जाए, लैब अच्छे से हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था अच्छे से हो, सारी व्यवस्थाएं जो मूलभूत होती हैं वो स्कूल में अगर सर्व संपन्न हो तो बेहतर होगा और अच्छे से काम करेंगे। बच्चे भी मन लगा के पढ़ेंगे, आएंगे स्कूल की हमारा स्कूल और सुंदर है, अच्छा है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। कितने बच्चे सरकारी स्कूल में जो गरीब फैमिली से आते हैं उनके घर पर जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, अगर उनको स्कूल में कि अच्छा वातावरण मिले, पंखा एसी मिले, बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ने का व्यवस्था मिले, लैब में वर्क करने का व्यवस्था मिले, है ना, और क्लास तो अच्छा चलता ही है, क्लास से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर स्कूल में दिन भर वो अच्छे से ठंडे वातावरण में बैठ के पढ़ाई करे, गांव में वातावरण अच्छा नहीं होता है, घर पर अच्छा माहौल नहीं मिला, स्कूल में बेहतर माहौल के लिए बच्चे तो आएंगे। क्या नाम है स्कूल का? उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय अहुआड़ा। कहाँ पे ये है? ये नौबतपुर ब्लॉक में, ब्लॉक से थोड़ा दूर है, अंदर गांव में अवस्थित है। ये अहुआड़ा गांव पड़ता है, उसमें ये अवस्थित है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद निजाम। मैं साइंस टीचर हूँ, बीपीएससी टीआरई 2 9, 10। तो आपने सुना कि क्या यहाँ पर कमी है और क्या यहाँ पर जरूरी है। अगर सुविधाएं मिलती है तो फिर यहाँ पर और भी बेहतर सुविधा हो सकती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।